LKDCN न्यूज से खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। जैन समाज ने प्रतिष्ठान बंद कर निकाली रैली, सौंपा ज्ञापन, संत के हत्यारों को फांसी दिए जाने की रखी मांग। बाइकों की आमने सामने भिड़ंत, 3 से अधिक घायल, जिला अस्पताल में दाखिल। महिला स्व सहायता समूह के द्वारा सौंपा गया ज्ञापन, रसोइयों की वेतनमान बढ़ाने की रखी गई मांग। गड़ाकोटा में बह रही धर्म की गंगा, कथा सुनने उमड़ा जनसैलाब। ये थी दुनिया की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे जैन समाज की। कर्नाटक में एक संत की हत्या कर दी गई है। छोटे छोटे टुकड़े कर दिए गए थे। इस मामले में आरोपी तो गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन अब तक उन्हें किसी भी प्रकार की सजा नहीं मिली है। संपूर्ण देश में आक्रोश देखा जा रहा है। जैन समाज के द्वारा अपने प्रतिष्ठान बंद रखे गए, एक रैली निकाली गई, ज्ञापन भी सौंपा गया। मांग रखी गई कि दोषियों को तत्काल फांसी दी जाए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जैन समाज के अलावा विभिन्न समाजों के लोग मौजूद थे। ये आज जैन समाज के लोगों ने अपनी अहिंसा परमो धर्म का परिचय देते हुए एक मौन जुलूस शहर के अंदर इस बात को लेकर निकाला, इस आशय को लेकर निकाला कि जो साधु की हत्या हुई है, टुकड़े टुकड़े करके जिनके फेंक दिए गए हैं, इतना दर्दनाक उदाहरण, इतनी दर्दनाक चीज आज तक कभी देखने को नहीं मिली। इन्होंने अपनी एकता का, अपनी उसका परिचय दिया। और साथ ही साथ ऐसा नहीं कि केवल जैन समाज के लोग इकट्ठे थे, और भी विभिन्न समाज के लोग, विभिन्न राजनीतिक दल के लोग, सामाजिक संगठन के लोग यहाँ पर इकट्ठे थे और उन्होंने कलेक्टर महोदय के माध्यम से यह ज्ञापन राष्ट्रपति को दिया है। मैं तो केवल अंत में ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे अपराधियों को फास्ट ट्रैक में मामला चलाकर फांसी के फंदे पर, फांसी की सूली पर लटका देना चाहिए। इसमें देर नहीं होना चाहिए। क्योंकि धर्म होता है, धर्म में राजनीति नहीं होना चाहिए। राजनीति धर्म से है। और सरकारें कोई भी हो, जब साधु संतों की आज इस तरह हत्या की जाती है और हत्यारे पकड़े नहीं जाते हैं, मैं आज सर्व समाज की ओर से निवेदन करता हूं, माननीय राज्यपाल महोदय से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से, कि साधु संतों के साथ जो ये अत्याचार अनाचार हो रहा है, इनकी हत्यारों को फांसी की सजा शीघ्र दी जाए और इस मामले को फास्ट ट्रैक में लगाया जाए ताकि निर्णय हो सके और धर्म की रक्षा हो सके और साधु संतों की रक्षा हो सके। ऐसी मैं अपनी भावना व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय जैन। बात नहीं हो सकती है। जैन समाज अहिंसक है, अनुशासन प्रिय है, लेकिन कायर नहीं है। हमारे अल्पमत को, हम अल्पसंख्यकों को, जो वास्तव में इस देश में अल्पसंख्यक कहलाने लायक है, उनके अधिकारों की सुरक्षा की जावे, उन्हें भरपूर सुरक्षा प्रदान की जावे। ये इस देश के नेतृत्व का दायित्व है। मैं आशा करती हूँ कि इस दमोह जिले के जिलाधीश के माध्यम से ये जो जैन समाज और समाज के अन्य धर्मों के, अन्य समुदायों के, अन्य संप्रदायों के सभी लोगों ने जो प्रतिनिधित्व यहाँ किया है, सभी संस्थानों जो अपना यहाँ कर इस बात के प्रति खेद प्रकट किया है, मुनीश्री संजय सरवरिया, LKDCN न्यूज। ओबीसी महासभा दमोह के द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया। ओबीसी महासभा की युवा मोर्चा के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। 75 वर्षीय एक महिला के साथ दुराचार हुआ है। आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई है। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। अत्याचार बंद करो, बंद करो। समाज का अत्याचार बंद करो, बंद करो। बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो। बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो। बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो। आरोपी पर रासुका की कार्रवाई होनी चाहिए।
अमान्य करने वाले आरोपी सुनील दुबे तथा अंबिका प्रसाद दुबे निवासी गड़ाकोटा के विरुद्ध रासुका की कार्रवाई एवं मकान गिरानी की कार्रवाई, पीड़ित महिला को 50 लाख की सहायता राशि दिए जाने की चर्चा के। महोदय जी, लगातार मध्य प्रदेश में बलात्कारी घटनाएं हो रही और ये बहुत 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 अति घिनौनी बात है। एक 75 वर्षीय दादी की उम्र की महिला के साथ एक 22-23 साल उम्र का बच्चा बलात्कार करता है। अभी 8 तारीख की रात्रि में वहाँ पे एक 75 वर्षीय वृद्ध महिला के साथ सुनील दुबे नाम के एक युवक ने मारपीट की, अकेला देखकर उनके साथ मारपीट की, फिर उनके साथ बलात्कार जैसी घटना की। आरोपी की उम्र 23 वर्ष की है। उसके साथ उनने गलत काम करने के बाद पूरे परिवार को मारने की धमकी दी कि अगर आपने परिवार को या किसी को बताया या रिपोर्ट की तो पूरे परिवार को जान से मतलब मारने की धमकी दी। उसी संबंध में हम लोग यहाँ पे जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी और गृह मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा जी को आवेदन देने आए हैं कि इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं और उसमें वहाँ का जो थानेदार है, वहाँ के जो टीआई साहब हैं रजनीकांत दुबे, उन्होंने एफआईआर में उनके नाम बदलने की पूरा उसमें प्रयास किया, आरोपी को बचाने की कोशिश की है। सुनील दुबे को सुनील पटेल लिखा, ऑनलाइन उसमें जो रिपोर्ट दर्ज की गई वो सुनील पटेल के नाम से, और पीड़िता के स्पष्ट बयान हैं कि उनके साथ जो घटना की है वो सुनील दुबे ने की है, जो उनका खेत का वहाँ पड़ोसी में है, और उसको जो प्रिंट है उस पर सफ़ेद स्याही लगाकर उसको सुनील दुबे लिखा। ये पूरे परिवार को गुमराह करने की वहाँ पे घटना की गई है। तो हम लोग आए हैं कि आरोपी को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, रासुका की कार्रवाई हो, पीड़िता को उचित मुआवजा मिले और वहाँ का जो टीआई है रजनीकांत दुबे उसको निलंबित किया जाए। आपका नाम? मेरा नाम लीलाधर कुशवाहा खैरी का निवासी हूँ और वर्तमान में अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा सागर संभाग प्रभारी और ओबीसी महासभा में युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष के पद पर कार्य कर रहा हूँ। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दबाव। MPMSRU के द्वारा आज ज्ञापन सौंपा गया। श्रम विभाग में यह ज्ञापन सौंपा गया और बताया गया कि दवा कंपनियां लगातार शोषण कर रही हैं। काफी परेशानी में MPMSRU के सदस्य हों या फिर अन्य सदस्य, सभी को परेशानियों से गुजरना पड़ता है। किस तरह की इनकी प्रमुख मांग है, आइए सुनते हैं। आज आप लोग यहाँ पे आए हैं, ज्ञापन दिया, क्या कारण है? जी, जैसा कि आप सभी को पता है कि सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय एक्ट 1976 में लागू हुआ था, लेकिन आज तकरीबन 40 वर्षों के पश्चात भी मध्य प्रदेश सरकार ने उसे लागू नहीं किया है। दिन ब दिन जो कारपोरेट कंपनियां हैं वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स का शोषण कर रही हैं और सरकार की भी उसमें मिलीभगत है। हम सरकार से मांग करते हैं कि हमें जो सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय एक्ट के तहत वर्कमैन का दर्जा मिले, हाई स्किल से एम्प्लॉय का दर्जा मिले। 26,000 रुपये वेतनमान की मांग कर रहे हैं। महंगाई अपने चरम स्तर पर है। सरकार से हमारी मांग है इसको भी सरकार बहुत जल्द लागू करे। साथ में 8 घंटे की वर्किंग जो है, अभी शेड्यूल सरकार ने जारी नहीं किया है, तो 8 घंटे की वर्किंग का हम लोग की मांग है कि 8 घंटे की वर्किंग जो है लागू करें। साथ में जॉब सिक्योरिटी है, उसके साथ में दवाओं पे जो GST और मेडिकल इक्विपमेंट पे जो GST लगाई है सरकार ने, पहली बार हुआ है ऐसा, तो हम लोग की ये भी मांग है कि उसको GST को अलग किया जाए। आप यहाँ पे आए हैं, क्या मांगे रखेंगे आप? आज हम लोगों ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पे FMRI के तत्वाधान में सब मध्य प्रदेश के सभी राज्यों में हर जिले में ज्ञापन सौंपा जा रहा है। जो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, अधिकार के माध्यम से हम सरकार तक ये मांग पहुंचाना चाह रहे हैं कि हमारे काम के घंटे तय हों, हमें भी सुरक्षा मिले, और साथ ही साथ जो असुरक्षा की भावना हम लोगों के अंदर पैदा हो गई है कि इसके पहले क्या हुआ करता था कि कभी किसी भी कंपनी में कोई काम करता था तो एक सुरक्षा का भाव महसूस करता था, लेकिन अभी वर्तमान में श्रम कानूनों में जो संशोधन किया जा रहा है या सरकार और प्रयास कर रही है, उससे अनिश्चितता का माहौल पैदा हो गया है। तो इन्हीं सारी मांगों को लेकर आज हमने श्रम अधिकारी के माध्यम से अपनी मांग मध्य प्रदेश शासन तक पहुँचाई है। आशा है कि इतने सारे लोगों की मांग को हमारे मुख्यमंत्री महोदय अनदेखा नहीं करेंगे और जल्द से काम करवाया जाता है। हम लोगों के अभी काम के कोई घंटे तय नहीं है।
हम लोगों को कभी भी हम लोग पूरे टाइम ही मान के चलिए कि काम पे रहते हैं, तो हम लोगों की मांग है कि हम लोगों के काम के घंटे तय किया जाए। जैसे हमारी जो महिलाएं वर्कर हैं उनको मातृत्व अवकाश की जो सुविधा शासन के द्वारा है वो दी जाए और सबको बराबरी का दर्जा मिले। जैसे पेंशन की सुविधा नहीं है, स्वास्थ्य के लेकर है, इंश्योरेंस को लेकर है, ये सारे अनिश्चितता के माहौल है। तो इन्हीं सारी मांगों को लेकर हमने आज श्रम अधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है। आशा है इस पर जल्दी कोई एक अच्छी खबर निकल कर आएगी। संजय सरवरिया, लखड़ी सी न्यूज। महिला स्व सहायता समूह महासंघ दमोह मध्य प्रदेश के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया। इनके द्वारा रसोइयों का वेतनमान बढ़ाने, खाद्यान्न की राशि बढ़ाने के साथ मानदेय बढ़ाने की मांग की गई है। इनका कहना है कि वर्षों से लगातार कार्यरत हैं, लेकिन वेतन में वृद्धि नहीं की जा रही है, जिसके चलते इनके परिवार पर आर्थिक संकट हमेशा बना रहता है। ये चाहते हैं कि इस ओर सरकार ध्यान दे। 5 अप्रैल 2023 का खाद्यान्न एवं राशि दिलवाई जाए। नंबर 9, मध्याह्न भोजन बनाने वाले रसोइया एवं अध्यक्ष कोषाध्यक्ष का बीमा करवाया जाए, क्योंकि गैस फट जाए, कहीं भी हो जाए तो बीमा हो जरूरी है। नंबर 10, पीओ मशीन के द्वारा फिंगर न आने पर खाद्यान्न लैप्स हो जाता है, तो हम लोग परेशान होते हैं, इसलिए पिछली तरह कूपन के माध्यम से खाद्यान्न दिलवाया जाए। नंबर 11, दमोह जिले में बने 80% अंधेरा क्षतिग्रस्त किचन सेट बनवाए जाए। नंबर 12, जिस स्कूल में हम गरीब महिलाओं के बालक बालिका पढ़ रहे हैं उसी स्कूल थे आप लोग? हम लोग यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए थे। स्वयं सहायता समूह और मिड डे मील का काम करते हैं। पहले हम लोगों को 80% मिलता रहा। अब चूँकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के कारण इन लोगों ने हमारा खाद्यान्न 65% कर दिया और इसके बावजूद भी मार्च महीने का लैप्स कर दिया, अभी भी नहीं मिला है और राशि भी 60% दे रहा है। इसमें हम लोग बहुत कर्ज में डूब गए हैं और बहुत परेशान हो रहे हैं और समय पर गुणवत्ता के अनुसार हम लोग खाना नहीं दे पा रहे। क्या चाहते हैं आप लोग? अब हम लोग ये चाहते हैं कि इतनी महंगाई का ध्यान रखते हुए सरकार से हमारा अनुरोध है कि महंगाई में जैसे सभी का मानदेय बढ़ाया जाता है, इसी प्रकार हम लोगों का भी मानदेय बढ़ाया जाए और खाद्यान्न राशि समय पर दी जाए, क्योंकि खाना के ही उद्देश्य से बच्चे स्कूल पढ़ने आते हैं, गरीब बच्चे। हमारा यही उद्देश्य है। हम गरीब महिलाएं हैं, खाना बना रहे हैं और अच्छे से बच्चों को खिलाते हैं। और जब खाद्यान्न ही नहीं रहेगा, पैसा नहीं मिलेगा समय पे और पूरा तो कहाँ से खिला देंगे। आज आपने जिला कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा है, क्या आश्वासन दिया है? अब उनने ये आश्वासन दिया है कि इसकी हम जांच करवाएंगे और देखते क्या बन रहा है इसका। आपका पूरा नाम? हमारा नाम सुनीला सोनी है और मैं नोहटा से आई हूँ और स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष हूँ और CLF अध्यक्ष भी हूँ। मेरा नाम नारायण सिंह लोधी है, मैं दमोह जिले का समूह का अध्यक्ष हूँ और आज हमारे पूरे प्रदेश में 52 जिला में हमारे प्रांतीय स्तर पर हर जिले में 11 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं और ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से, माननीय कलेक्टर महोदय के नाम से सौंप रहे हैं और हमें आशा है कि हमें शासन द्वारा हमारी मांगें जरूर पूरी होंगी और समय पर खाद्यान्न, समय पर राशि और हमारे रसोइयों को 65 रुपया दिन दिया जाता है और न्यूनतम मजदूरी 300 रुपया है, बल्कि हमारी गरीब महिला को 65 रुपया दिया जाता है, 2000 बल्कि तो 3000 रुपया 6000 रुपये की राशि रसोइया को दिलवाई जावे और हमारे समूह में जो रसोइया खाना बना रहे हैं, समूह में अध्यक्ष हैं, कोषाध्यक्ष हैं, उनका बीमा किया जाए और 80% क्षतिग्रस्त आंध्रा किचन सेट बने हैं पूरे ज़िले में, उन्हें सुधरवा हो जावे और प्राथमिक शाला में 100 ग्राम की जगह 200 ग्राम खाद्यान्न दिया जावे और मिडिल शाला में 150 की जगह 300 ग्राम खाद्यान्न दिया जावे और 65% जो हमारे राशि खाद्यान्न दे रहे हैं 100% दिलवाई जावे। यदि हमारी मांगें इतने में पूरी नहीं होगी तो 30 जुलाई के बाद 1 अगस्त से हम लोग पूरे प्रदेश में 52 जिला में मध्याह्न भोजन बंद करेंगे और भूख हड़ताल करेंगे, आमरण अनशन करेंगे, माननीय न्यायालय की शरण में जाएंगे और आने वाले नवंबर 2014 में बहिष्कार करेंगे और वोट नहीं देंगे। संजय सरवरिया, लखड़ी सी न्यूज। माननीय उच्च न्यायालय एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण दमोह के द्वारा 15 जुलाई से 15 अगस्त तक वृहद वृक्षारोपण अभियान आयोजित किया जा रहा है। आज केंद्रीय विद्यालय में भी वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
कार्यक्रम बतौर मुख्य अतिथि श्री अमुज पांडे, जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दमोह मौजूद रहे। कार्यक्रम में प्राचार्य धर्मेंद्र सिंह, केंद्रीय विद्यालय, जिला विधिक सहायता अधिकारी रजनीश चौरसिया, शिक्षकगण एवं छात्राओं के द्वारा पंचज अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण कर शिविर का आयोजन किया गया। काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर पौधों के संरक्षण का बीड़ा उठाया गया है। 100 वृक्ष लगाए गए। माननीय उच्च न्यायालय और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जो 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक बीच होना है। तो इसमें बहुत इस बात का ध्यान रखा गया है कि जो आज हम वृक्ष लगा रहे हैं वो ऐसे कवर्ड कैंपस में हो जिसकी सुरक्षा भी अच्छी तरह की से हो जाए और उसको समय पे पानी मिल जाए, वो मिल जाए। आज हम केंद्रीय स्कूल में आए हुए हैं तो यहाँ बच्चों का प्रोत्साहन देखने लायक है कि सभी बच्चियाँ बोल रही हैं वृक्ष की रक्षा हम करेंगे। और यहाँ एक विशेष अनोखी बात ये रही है कि सब बच्चियों ने अपने अपने नाम की तख्तियाँ ली हुई हैं कि ये वृक्ष मैंने लगाया है और इसकी सुरक्षा मैं करूँ। ये बहुत ही अच्छी पहल है और इसका महत्व तो कोरोना काल में सबने समझ ही लिया है कि ऑक्सीजन और ये पर्यावरण कितना ज़रूरी है हम सब के लिए। जीवन है तो सब कुछ है। सर, इसके अलावा कहाँ कहाँ वृक्षारोपण होगा? वृक्षारोपण हर जगह चल रहा है, हर कवर्ड कैंपस जो स्कूल बने हैं वहाँ चल रहा है। जहाँ भी अच्छा स्थान मिल रहा है जो कवर्ड है वहाँ चलाया जा रहा है अभियान। और अभी दमोह जिले में शमशान घाट बताते हैं, वहाँ कई वृक्षारोपण होने वो चिन्हित किए गए हैं और ऐसे एनजीओ और सभी स्कूलों की मदद से वो जगह चिन्हित की जा रही है कि जहाँ पे वृक्षों का सुरक्षा हो सके। इस दृष्टि को रखते हुए कि कोई औपचारिकता ना रह जाए और इसकी सुरक्षा हो जाए और इसका लाभ मिले सबको, इसको देखते हुए किया जा रहा है। केंद्रीय विद्यालय दमोह में आज वृक्षारोपण कार्यक्रम माननीय जिला योजना अधिकारी के सहयोग से किया गया है, जिसमें से बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया पेड़ों को लगाने के लिए। और सर ने बहुत अच्छी बात कही है बच्चों के लिए कि एक एक पेड़ लगाएं और अपने नाम की तख्तियाँ लगाएं, उनका संरक्षण करें। ये बहुत अच्छी बात है, जिससे ना कि बच्चों को बल्कि विश्व समाज को इसका फ़ायदा होगा। सर, आज कितने पेड़ लगाए गए हैं? लगभग 100 पेड़ों का वृक्षारोपण किया गया और आगे भी ये प्रक्रिया जारी रहेगी। विद्यार्थियों से अनुरोध है कि जो वृक्ष लगाए गए उनको अपना मित्र माने और मित्रवत उनसे डेली बातचीत करें और उनका संरक्षण करें। आपका नाम? मैं डीपीओ दमोह। संजय सरवरिया, लखीडी से न्यूज। कर्नाटक में जैन मुनि कामकुमार नंदी के हत्यारों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्हें गिरफ्तार तो किया गया लेकिन अब तक उन्हें कोई सजा नहीं हुई, जिसके चलते पूज्य मुनि श्री सुधासागर जी महाराज के आम आह्वान पर भारत बंद का आयोजन किया गया। चबेरा में भी बंद रखा गया, विरोध प्रदर्शन किया गया। दिगंबर जैन मंदिर से एक विशाल रैली निकाली गई। बस स्टैंड होते हुए ये रैली गुजरी। लोगों के हाथों में तख्तियां थी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, अहिंसा परमो धर्म की जय। जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। देखिए, हमारे जैन मुनि की जो हत्या हुई है कर्नाटक प्रांत में, एक महज संयोग नहीं है। पूरे प्लानिंग के तहत, योजना के तहत सरकार सिस्टम के साथ मिलकर के हत्या की गई है। जघन अपराध को अंजाम दिया गया है और इसमें पूरा सिस्टम दोषी है, पूरी सरकार इसकी जिम्मेदार है। तो मैं केंद्र सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसी निकम्मी सरकार को तुरंत बर्खास्त होना चाहिए। जिस सरकार में हमारे साधु संत सुरक्षित नहीं है, उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं, ऐसे सरकार को अपने पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस सरकार को बर्खास्त होना चाहिए, हमारी मांग है। दोषियों को शीघ्र फांसी जाति के नहीं है, क्योंकि किसी धर्म और संप्रदाय का होने के लिए पहले उन्हें मानव होना होगा और उन्होंने दानवता की जिस पराकाष्ठा को पार किया है, उन्हें तो मानव होने का अधिकार भी नहीं। एक अहिंसक साधु को तड़फा तड़फा कर उसे मार दिया जाता है। पहले उसे करंट लगाया जाता है, फिर उसकी उंगलियां काट दी जाती हैं, फिर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। मैं पूछती हूँ कहाँ गई वो मानवता? मैं पूछती हूँ कहाँ गए वे नैतिक मूल्य? कहाँ गई वो अहिंसा जिसके बल पर भारत सारे विश्व में अपना परचम लहराया करता था? अरे अफसोस तो इस बात की है कि अत्याचार की इस पराकाष्ठा को देखने के बाद भी हमारे सत्ताधीश मौन धारण किए हुए हैं। इतिहास गवाह है
कि जब जब जिस शासक के शासन काल में यदि धर्म की हानि हुई है और उस शासक ने धर्म की रक्षा के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किए, तब तब उस राज्य के पतन के साथ साथ उस राजा का, उस शासक का भी पतन हुआ है। मैं बचपन से गीता का एक श्लोक। इस अवसर पर समस्त समाजों के लोग मौजूद थे। पटेरा तहसील में गुरुवार को ग्रामीण क्षेत्र के समस्त पत्रकारों ने एक ज्ञापन पुलिस अधीक्षक दमोह के नाम तहसीलदार को सौंपा। 17 जुलाई को शाम के समय मगरोन ग्राम में पत्रकार जितेंद्र गौतम पर जो हमला हुआ है उसके विरोध में एक ज्ञापन सौंपा गया। आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किए जाने की मांग भी रखी गई। सीधे बता रहे हैं किस संबंध में आज ज्ञापन दिया पत्रकारों ने, बताएं जानकारी। आज हमारे पटेरा के पत्रकार बंधुओं ने जो थाना मगरौन अंतर्गत हमारे पत्रकार बंधु जितेंद्र गौतम उनके साथ जो अभद्र व्यवहार हुआ है और जो निंदनीय घटना हुई है उसके संबंध में ज्ञापन सौंपा गया है। इसके संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को शीघ्र अवगत कराया जाएगा और जो भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। हमारे पत्रकार साथी जितेंद्र गौतम के साथ जो हमला हुआ है उसका ज्ञापन देने माननीय तहसीलदार महोदय के लिए आए थे। उन पर कार्रवाई की जाए जिनने उनके ऊपर हमला किया है और दंडात्मक उनकी कार्रवाई की जाए और उनके जहां भी अतिक्रमण हो उन पर बुलडोजर चलाया जाए, क्योंकि पत्रकारों के साथ ऐसे घटनाएं निरंतर घटित होती हैं। शासन से ऐसी मांग की है। भविष्य में यदि ऐसी घटनाएं होती रही तो क्या चाहेंगे आप लोग? शासन से सहयोग चाहते हैं कि के लिए ऐसा कानून बनाया जाए जो पत्रकारों की सुरक्षा के लिए हो, पत्रकार सुरक्षा कानून, क्योंकि निरंतर पत्रकार कहीं ना कहीं समाज के हित के ही काम करते हैं और वहाँ पर जो सत्ता में या किसी भी प्रकार के ऐसे काम करते हैं जहां पर उनको भय रहता है पत्रकारों का, तो पत्रकार सुरक्षा कानून ही एक सहारा होगा जो पत्रकारों के लिए सहयोग देगा। सागर जिले के गड़ाकोटा में सुनार नदी के तट पर पीपल घाट प्राचीन गणेश मंदिर के परिसर में पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर दिव्य संगीत में भागवत कथा का भव्य आयोजन 18 जुलाई से 24 जुलाई तक किया जा रहा है। सुबह 8 बजे से शिवलिंग निर्माण कार्य होता है। 3 बजे से बाहर से आए कथा व्यास श्री विपिन बिहारी दास जी महाराज के मुखारबिंद से दिव्य संगीत में भागवत कथा भक्तों को सुनाई जा रही है। भागवत कथा में भाजपा नेता अभिषेक दीपू भार्गव भी मौजूद रहे, जिनके द्वारा इस आयोजन के संबंध में जानकारी दी। कुछ नहीं बचता, सब मिट जाता है। अपनी औलाद को संपत्ति इकट्ठी कर पाओ चाहे न करना, पर उसके लिए संस्कार इकट्ठे जरूर कर देना। हाँ, अपने बच्चों में संस्कार दो। छोटे छोटे बच्चे नाती पोते हैं, उनको हनुमान चालीसा पढ़ना सिखाओ। बिल्कुल शुद्ध ना पढ़ पाए तो सिखाओ। मेरा ये खुद का मानना है, भगवान हमारे शुद्ध वेदों के मंत्र सुने चाहे न सुने, पर इन बच्चों के भोले भाले अशुद्ध पाठ भी भगवान सुन लेता होगा, क्योंकि ये मन के शुद्ध है भीतर से। अपने बच्चे को हनुमान चालीसा पढ़ना सिखाओ। अगर तुमने अपने बच्चों को हनुमान चालीसा पढ़ना सिखा दिया। भागवत कथा का आयोजन चल रहा है, तो इसके बारे में क्या बताओगे? हमारी सनातन परंपरा में पुरुषोत्तम मास का बहुत महत्व है, बहुत ही अधिक धार्मिक मान्यता है। पुरुषोत्तम मास में किए गए पुण्य कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाते और पुरुषोत्तम मास में जो जितनी ज़्यादा भक्ति करता है भगवान उसको उतना ही पुण्य प्रदान करता है। ये स्वयं ईश्वर द्वारा बनाया हुआ एक अधिक मास हम इसको कहते हैं। ये इस पवित्र माह में हम सभी लोग जो सभी धर्म प्रेमी हैं उन्होंने संयुक्त मिलकर पार्थिव शिवलिंग निर्माण, चूँकि श्रावण मास है और उसके साथ साथ श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन रखा है, जिसमें बड़ी संख्या में प्रतिदिन श्रद्धालु पार्थिव शिवलिंग निर्माण करने के लिए पधारते हैं, रुद्राभिषेक कराने के लिए पधारते हैं और शाम को 2 बजे से यहाँ पर परम पूज्य महंत श्री विपिन बिहारी दास जी महाराज के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण पान भी यहाँ पर आकर लोग करते हैं। अच्छा धार्मिक माहौल हमारी इस समस्त गड़ाकोटा नगरी में चल रहा है। बुद्ध बावन भोलेनाथ सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे, बांके बिहारी लाल की कृपा सभी पर बनी रहे। आप
कार्यक्रम चल रहा है, जो कि एक बहुत ही पावन अवसर है और ये अवसर अधिमास के समय में और भी अच्छा माना जाता है। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि दिनेश लहरिया, मनोज तिवारी, राजू यादव, संजय दुबे के अलावा स्थानीय लोग मौजूद रहे। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। नोटा थाने की बनवार चौकी अंतर्गत खेड़ा गांव के समीप पत्थरों की खदान में एक शव देखा गया, जिसके बाद क्षेत्र में सनसनी थी। एक युवक है जो आदिवासी समाज से आता है। बताया जाता है कि इसे शराब पीने की आदत है। चौकी प्रभारी एस दुबे के द्वारा घटनास्थल का मुआयना किया गया, शव को बाहर निकाला गया, शव पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार खेड़ा निवासी प्रेम सिंह पिता भूरा सिंह उम्र 40 वर्ष की पानी में डूबने से मौत हुई है। परिजनों के द्वारा कोई शक संदेह नहीं जताया गया है। खेड़ार में जो मामला आया है, क्या मामला है? खेड़ार में आज सुबह मृतक प्रेम सिंह आदिवासी के पिताजी ने आके रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसका नाम है भूरा सिंह सनाप कनई सिंह आदिवासी, उम्र 65 वर्ष। उसने अपनी रिपोर्ट में लिख कराया है कि मेरा बड़ा लड़का प्रेम सिंह अत्यधिक दारू पीने का आदी था, जो शाम को प्रतिदिन 6 बजे शराब पीने अपने आसपास गांव में या बनवार तरफ चला जाता था। जो प्रतिदिन की तरह 6 बजे करीब शराब पीने गया था, तो ये रात में जब नहीं आया तो सुबह इन लोगों ने तलाश की, तो वो वहीं अपने मकान के पास लौटते समय एक पत्थर की खदान है जिसमें पानी भरा है, और उसने बताया कि मुझे लगता है कि ये बहुत अधिक दारू पी के आता था और ये उस पत्थर की खदान में गिर गया। तो सुबह उसमें मृत अवस्था में मिला। हमने उससे जानकारी ली कि तुम्हें कोई संदेह तो नहीं है, और पंचनामा के दौरान भी देखा है, उसका निरीक्षण किया है, तो उसमें ऐसी विशेष मारपीट जैसी कोई चोट नहीं थी। थोड़ी आँखों के यहाँ एक चोट थी, बाएं आँख के यहाँ, तो वो लगता है कोई जानवर मरने या कोई गिरने से भी आ सकती है। और बाकी इलाके के सभी लोग, उसके परिजन यही बताते थे कि वो शराब भी पी लेता था, लेकिन किसी को गाली गुप्ता नहीं करता था, इसलिए उसकी आसपास कोई बुराई एवं ऐसा कोई संदेह नहीं है कि उससे कोई मारपीट की है। और यही उनने संभावना व्यक्त की थी कि वो अत्यधिक शराब पीकर लौटता था, तो वो अचानक पत्थर की खदान में पानी में डूबने। नोटा से राज दुबे की रिपोर्ट। 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत होने के बाद 3 से अधिक लोग घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि दोनों बाइकें काफ़ी तेज रफ्तार थीं, जो आमने सामने टकराई हैं, जिसमें 3 युवक घायल हुए हैं। इसके बाद और काटना ये हम लोग नाम श्याम सुंदर बंसल है, नगौरा ग्राम से आ रहे थे अपने मामा की नक्कल लगा के, मामा की लड़के की। तो अचानक ये हम लोग आ रहे थे आराम से थल्ली से आ रहे थे 20 की स्पीड में, और रैकरा ग्राम के बीच में, आसपास के बीच में भाई बहुत 70 की स्पीड 80 की स्पीड बहुत तेज़ी से आ रहे थे। हम लोगों ने बहुत सोचा इनको बचाने के बीच में, लेकिन भाई ने हमको पीछे ही से एकदम पीछे से आगे से मार दिया, एकदम बिल्कुल आगे से मार दिया। हमने बहुत सोचा इनको बचाने के लिए, लेकिन इन्हें हमें आगे से मार दिया। हम लोग हटा तहसील के। किस चीज़ से भिड़े हैं आप? ये टू व्हीलर से। टू व्हीलर? हाँ जी। करीब कितने लोग घायल हुए हैं? हम लोग 3 बंदे थे। वो क्या नाम है आपके तीनों के? हमारा श्याम सुंदर, एक का प्रेमचंद बंसल और एक का राजेश बंसल। ये घटना कहाँ की है? रैकरा
ये क्या बोलते इसका यात्रा है कहाँ पर ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप लोग? हम लोग नमोरा से वापसी आ रहे थे हटा के लिए आ रहे थे। तो ये चैनपुरा के बीच में कोई काम करता है रसपुरा क्या पड़ता है तो मालूम नहीं है। हम लोग हटा रहे थे। कब की घटना है ये? अभी करीब 12, साढ़े 12, 1-1:30 बजे के बीच, करीब 2 बजे के बीच की घटना। संजय सरवरिया, लखीडीसिया न्यूज, दमोह जिले के पथरिया के मगरधा से एक मामला सामने आ रहा है जहां पर विद्युत आपूर्ति ठप है, जिसके चलते ग्रामीणों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सुबह से ही ये प्रदर्शन जारी है, लेकिन अब तक यहां पर विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से ठीक नहीं हो सकी है। साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि विद्युत मंडल के जो अधिकारी कर्मचारी यहां पर मौजूद हैं, उनके द्वारा काफी अभद्रता फोन पर की जा रही है। यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि ग्रामीणों के द्वारा जब अधिकारियों से विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से प्रारंभ करने की मांग की तो उनके द्वारा यह कहा गया कि आप स्वयं सुधार लें। धरना प्रदर्शन जारी है, कोई अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं है। क्या कहना है ग्रामीणों का, आइए आपको सुनाते हैं। कहाँ पे हैं आपके अधिकारी? फील्ड पर गए थे। कितने बजे के गए हैं? क्या सवेरे से आए? आपको कुछ जानकारी है अधिकारी के लिए? 12:15 बजे गए थे वो फील्ड पर। क्या आपने कॉल किया उनके लिए? हाँ किया। इनकी बात करवाई? आपका भी फोन उठा रहा है? कितनी बार कॉल किया आपने? हमने नहीं किया जो मतलब यहाँ। आप यहाँ किस पद पे हैं? हम बाबू की पोस्ट पर हुए हैं, अभी 10-15 दिन आए हैं, न्यू ज्वाइनिंग है, अभी इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। अभी हमको सीखे। क्या नाम है आपका? जय सिंह लोधी। बिजली की समस्या लेके आए थे और साहब ने बोला था कि हम तुम्हारे लिए ट्रांसफ़र 2-3 दिन से गुमराह कर रहे हैं। हम लोगों की 5-6 दिन से लाइट बिल्कुल बंद पड़ी है। ट्रांसफार्मर लेके आ गए और अस्पतालों में बाल बच्चे हमारे दवाई करवा कर परेशान हो चुके हैं और ये कोई हम लोगों की सुनाई नहीं कर रहा है, न ट्रांसफार्मर दे रहा है और न कछु ऑफिस में आ रहा है और आ रहा है तो ना हुआ घूम घाम के भग जा रहे हैं, भग जा रहा है। कितने लोग आए हैं और आप कितने बजे से यहाँ पर आए हैं? हम 10 बजे से आए हैं और अभी तक आपके यहाँ समक्ष खड़े हैं और ना तरफ कोई हम लोग की सुनाई हो रही है। कोई अधिकारी आपसे मिलने आया क्या? कोई भी अधिकारी नहीं आया है। क्या नाम है? किस गांव के हो? हम ग्राम मगरदा के हैं, हमारा पहाड़ सिंह नाम है। पूरा बता दो। हमारे ग्राम मगरदा से हैं। ग्राम मगरदा से 4-5 दिन से बिल्कुल लाइट ही नहीं है और 2 25 kV के ट्रांसफार्मर थे अटल ज्योति योजना के, 2 किस्ती गए से 2 ट्रांसफार्मर होते उठा लाए और हमारे गाँव में बल्ब जला अभी तक नहीं। इतनी गर्मी भीषण गर्मी पड़ी है कि पूरे बच्चा और पूरे गांव के हाहाकार मचो गर्मी में और पूरे बीमार अस्पतालों में डरे हैं। और हमारे क्या करें, भारी समस्या परेशान है हमारे। कब के आए हैं यहाँ पे? क्या सुनवाई? 10-11 बजे के यहाँ बैठे। क्या कोई अधिकारी मिले हैं यहाँ पे? कोई नहीं मिले, अधिकारी साहब मिले ही नहीं है। क्या कहना है विद्युत विभाग कार्यालय? विद्युत विभाग कोई नहीं जी कह रहा, साहब ही नहीं है। बाबू है जितने मिले से भी कह साहब ही नहीं है। हमारे क्या करें? अगर साहब नहीं आएंगे तो क्या आप लोग रात भर बैठे? हम रात भर बैठे थे, ऑफिस ने बंद हो गया जब तक हमारे की लाइट की समस्या हल हुई है, जब तक हमारे नहीं बैठे आपसे। क्या नाम है आपका? अजीत सिंह ठाकुर, ग्राम मगरदा। देखने लायक होगा कब तक सुधार कार्य हो पाता है। पथरिया से गगन सेन की रिपोर्ट। चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। जैन समाज ने प्रतिष्ठान बंद कर निकाली रैली, सौंपा ज्ञापन, संत के हत्यारों को फांसी दिए जाने की रखी मांग। बाइकों की आमने सामने भिड़ंत, 3 से अधिक घायल, जिला अस्पताल में दाखिल। महिला स्व सहायता समूह के द्वारा सौंपा गया ज्ञापन, रसोइयों की वेतनमान बढ़ाने की रखी गई मांग। गढ़ाकोटा में बह रही धर्म की गंगा, कथा सुनने उमड़ा जनसैलाब। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें न्यूज़ बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम भविष्य आपका। समस्त लकी डीसीएन दर्शकों को पंडित रवि शास्त्री का नमस्कार। समस्त प्रकार के
रत्नों को प्राप्त करने के लिए जैसे पुखराज है, मूंगा है, माणिक्य है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्प्ले पर मेरा नंबर आप देख करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जानेंगे आपका आज का राशिफल। बात करेंगे प्रथम राशि मेष की। मेष राशि के जातकों को आज का दिन बहुत अच्छा है। आज फिर आप व्यापार में अच्छे से अच्छी सफलता को प्राप्त होते हुए दिख रहे हैं। आज आपका स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। वृषभ राशि के जातकों को आज का दिन हल्का सा मानसिक तनाव भरा हो सकता है। आप धैर्य से काम लें, आपके कार्य सिद्ध होंगे। आप हनुमान जी की आराधना करें तो और भी लाभ होगा। मिथुन राशि, आज आपको प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में सफलता के योग हैं। भाइयों से आपको विशेष सहयोग मिलेगा। आप अगर किसी लंबी यात्रा पर जा रहे हैं तो उसको आप टालें। कर्क राशि के जातकों को आज का दिन बहुत अच्छा है। सगे संबंधियों से आज आपको सहयोग प्राप्त होगा। ईर्ष्या किसी से ना करें, आपके कार्य सफल होंगे। व्यापार में भी आप सफल होने का योग बना रहे हैं। सिंह राशि के जातकों को आज का दिन मनोवांछित सफलता को प्रदान करता हुआ दिख रहा है। भाइयों से आपको सहयोग प्राप्त होगा। आप आज बड़ी लंबी यात्रा को कर सकते हैं। भाग्योदय के अवसर प्राप्त होंगे। कन्या राशि, आज आप बौद्धिक कार्यों में सफलता को प्राप्त होती है दिख रहे हैं। आपका जो कार्य क्षेत्र है उसमें भी आप अच्छी खासी सफलता को प्राप्त होंगे। योग ऐसे बनते हुए दिख रहे हैं। तुला राशि, फिर दिन आपका है, नक्षत्र आपका है, सितारे आपके हैं। आपके समस्त कार्य सिद्ध होंगे। कर्ज से आज आपको छुटकारा मिल जाएगा। वृश्चिक राशि, आपको भी आज का दिन बहुत अच्छा है। आज आपको आपके कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त होगी। विद्या का लाभ भी आज आपको होगा। धनु राशि के जातक आज यात्रा करेंगे। भाइयों से सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा। शिव आराधना करें। 10वीं राशि मकर राशि के जातकों को आज का दिन अच्छा है। हल्का सा आपको मानसिक तनाव दोपहर के बाद हो सकता है, शाम तक सब ठीक होगा। आप आज व्यापार में सफल होंगे। 11वीं राशि कुंभ राशि के जातकों को आज का दिन शत्रु पक्ष से हानि करा सकता है, लेकिन अगर आप हनुमान जी की आराधना करते हैं तो आपको लाभ होगा। व्यापार में शाम तक आपको सफलता के योग हैं। मीन राशि के जातक आज व्यापार में सफल होंगे। भाग्योदय के अवसर प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य आज आपका उत्तम रहेगा। ये था आज का आपका राशिफल। कल फिर मिलेंगे आपके अपने राशिफल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।